अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिप पैलेस, मौरानीपुर। मौरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान, होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहां मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आएं। नारायण टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, मौरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730। मंगलवार को झांसी के मौरानीपुर में आयोजित तहसील समाधान दिवस में झांसी के जिलाधिकारी आंद्रा वामसी पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। साथ ही चेतावनी देने के बाद भी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा सुखनई नदी की जलकुंभी साफ न किए जाने पर उनका वेतन रोक दिया। मंगलवार को मौरानीपुर में आयोजित तहसील समाधान दिवस में जिलाधिकारी आंद्रा वामसी पहुंचे थे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनकी समस्याओं को तत्काल निस्तारण करने के आदेश भी दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील समाधान दिवस में अधिकतर राजस्व से संबंधित बिजली, पानी, वोटर सूची, अवैध कब्जा सहित अन्य शिकायतें आई थी, जिनका संबंधित अधिकारी को शिकायत देकर तत्काल निस्तारण के लिए आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मौरानीपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार द्वारा कार्य में लापरवाही करने तथा सुखनई नदी की जलकुंभी को अभी तक साफ न किए जाने को लेकर उनका वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। जब तक सुखनई नदी से जलकुंभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती, तब तक उन्हें वेतन न देने के आदेश दिए गए हैं। आज समाधान दिवस में मुख्य रूप से ब्लॉक मौरानीपुर से जुड़े और ब्लॉक बंगरा से जुड़े बहुत सारे आवास की मांग पत्र हमारे सामने आए हैं। तो हमारे सेक्ट डेटा में जो नाम नहीं है, उस नाम को चिन्हित करके मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार उसमें चिन्हित करके उस पर पात्रता की जांच करने के लिए आदेश दिया गया था। और दूसरा, बिजली से संबंधित कनेक्शन के मामले भी हो या बिल की ज़्यादा बिल बढ़ा के जो रसीद काटने के मामले भी हो, हमारे संज्ञान में आया था। तो फिर उसकी असेसमेंट ऑर्डर्स दोबारा बनाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। तीसरी बात यह है, जल संस्था से जुड़े हुए शिकायत भी आई है नगर मौरानीपुर में। और इसके साथ साथ वोटर लिस्ट के संबंध में भी शिकायतें आई हैं। तो वोटर लिस्ट के संबंध में अभी हमारी जो प्रक्रिया लागू है, उसके हिसाब से मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए भी आदेश दिया गया था। दिशा निर्देश ये है कि हमारे ईओ मौरानीपुर की कार्यशैली और कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। इनको कहा गया था कि यहाँ की नदी पे जलकुंभी जो भरी है उसको साफ़ सुथरा करने के लिए, और 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी वहाँ पे सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाए। तो तत्क्रम में इनकी वेतन रोकते हुए वो काम पूरी होने तक इनको अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने की कार्रवाई शुरू की गई है। मौरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।